नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम पेश कर रहा हूं जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारे यहाँ के आपसी के परिपालन में सदियों से चला आ रहा है। और इस त्योहार को नाम दिया गया है करवा चौथ का। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जब पत्नियां अपने पति की लंबी आयु, उसके स्वास्थ्य और तमाम तरह की मंगल कामनाओं के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को उनका दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को जल देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं और प्राणपण से ये भगवान परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति सुरक्षित रहें, हमारे पति का साथ हमें हमेशा मिलता रहे, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर तरह की खुशियां परिवार में और उनके जीवन में रहे। और इन्हीं सब खुशियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। मैं उन सब का बहुत ही सूक्ष्म रूप से परिचय करा रहा हूं क्योंकि वो पांचों ही अपने अपने विधा में, अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, जो एक जिनका मैं समझता हूं परिचय देने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश उन्हें जानता है। एक महान कवयित्री, साहित्यकार, लेखिका एंड प्रोफेसर भी हैं, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ चंदा प्रहलाद जी हैं जो कलकत्ता से जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजू पांडे जी हैं जो बनारस से जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी हैं जो बेंगलोर से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ निधि जी बघेल हैं जो बेंगलोर से हैं। मैं पांचों मेहमानों का अपने स्वागत करता हूं, को प्रणाम करता हूं और बिना कोई भी समय व्यर्थ किए मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी से कहूंगा कि आज के इस करवा चौथ के कार्यक्रम की शुरुआत करें अपने ढंग से, ताकि हमारी बहनों को एक परिचय मिल सके, हमारी बहनों को एक आशीर्वाद मिल सके इतने बड़े बड़े कवियों, कवियत्रियों का, कवियों का, और इस त्योहार को हम अपनी परंपराओं के अनुसार मना सकें। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। वाह, जी क्या नमस्कार। मुरादों की रात है, दो दिलों की गुलाबी सौगात है। चांद भी मचल उठा छूने को, हाँ। चांद भी मचल उठा छूने को, चांदनी से हसीन मुलाकात है, चांदनी से हसीन वाह मुलाकात है। वाह। तो ये ऐसी मुरादों वाली रात होती है हमारे लिए, करवा चौथ की रात। और हम हर दिल जैसे ना, हर कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगता है और आज उसी गुनगुनाहट को हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी डॉक्टर मंजरी पांडे जी, जो कि बनारस से हैं और बहुत सुंदर गजल लिखती हैं और उससे भी खूबसूरत वो गाती हैं। तो मंजरी पांडे जी, आपका स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, मुझे अवसर देने के लिए। सीधा सीधा विषय पे ही हम आते हैं। जी प्यार मोहब्बत की बातें हैं तो दो पंक्तियां प्यार मोहब्बत से, उसके बाद एक गीत आपको सुना दूंगी। जी। मैं खत लिखती नहीं उसको, उसे बस ये शिकायत है। मैं खत लिखती नहीं उसको, उसे बस ये शिकायत है। खबर उसको नहीं उससे, मुझे कितनी मोहब्बत क्या है। बात है, वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत की सुंदर। याद में हर पल सिसकने से मिलेगा क्या। किसी की याद में हर पल सिसकने से मिलेगा क्या। मेरी आँखों का सूनापन मोहब्बत की जमानत है। मैं खत लिखती नहीं उसको, उसे बस ये शिकायत है। वाह वाह। और एक गीत जी है ऐसी, इसी प्यार मोहब्बत पे जी, मेरी कविता है, स्वागत है, बहुत है सुंदर। जी। एक छोटी मुलाकात ऐसी हुई, एक छोटी मुलाकात ऐसी हुई, उम्र भर की मीत तुम हो
वाह। घड़ी बेवजह गुनगुनाने लगी, हर घड़ी बेवजह गुनगुनाने लगी। जिंदगी के गीत तुम हो वाह 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 वाह। क्या बात, बहुत सुंदर। मुलाकात ऐसी हुई, राह पर मैं अकेली चली थी मगर, राह पर मैं अकेली चली थी मगर, क्या पता था अचानक तुम मिल जाओगे। मन के आकाश पर था अंधेरा घना, चांद फूलों का बन के तुम खिल जाओगे। हार करके भी मैं, हार करके भी मैं मुस्कुराने लगी, हार करके भी मैं मुस्कुराने लगी। हार मैं बन गई, जीत तुम हो क्या बात। गए। वाह 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 वाह। की मुलाकात ऐसी हुई, एक उम्मीद लेकर तेरे द्वार पर आ गई, मुझको जीने का एहसास दो। एक उम्मीद लेकर तेरे द्वार पर आ गई, मुझको जीने का एहसास दो। लाख सावन झरे, लाख सावन झरे, लाख सावन झरे, पर बुझे ना कभी मेरे अधरों को वो अनबुझी प्यास दो। बहुत बढ़िया, बहुत तुम बढ़िया। हो गए, राग तुम हो गए, राग तुम हो गए, रागिनी मैं बनी, साज में और संगीत तुम हो गए। वाह वाह वाह। क्या टूटी बात, क्या बात। मुलाकात ऐसी। और एक बंद और देखेंगे। जी स्वागत। स्वागत है, स्वागत है, नैन स्वागत है। जब ये खुले सामने तुम रहो, नैन जब ये खुले सामने तुम रहो, नींद आए तो सपने में आते रहो। ओह क्या बात। मन के आंगन में मधुबन, मन के आंगन के मधुबन में तुम हर घड़ी एक कली की तरह मुस्कुराते रहो। तुम मेरे, मैं तेरी, तुम मेरे, मैं तेरी, तुम मेरे, मैं तेरी, सांस में बस गई। तुम मेरे, मैं तेरी, सांस में बस गई। प्राण में बन गई, प्रीत तुम हो गए। एक छोटी वाह वाह। मुलाकात ऐसी हुई, उम्र भर के मीत तुम हो गए। हर घड़ी बेवजह गुनगुनाने लगे, जिंदगी के लिए गीत तुम हो गए। बहुत 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 धन्यवाद खूब, सभी को करना बहुत सुंदर, चाहूंगी। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर बहुत मंजरी जी, सुंदर, बहुत सुंदर। भाई बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। गीत भी मंजरी जी, स्वर भी। मंजरी जी,
जी अब जी चिट्ठी लिखने की शिकायत इसलिए नहीं उन्हें कहना कि वो मेल का जमाना आ गया, मेल पे कर लिया करें। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कहा अपडेट हो जाए, शायद। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल पुराने जी जमाने जी से बाहर आना पड़ेगा जी। जी बहुत सुंदर। जी जब हाँ, जब मेरी याद सताए खत लिखना, भूले से कोई नाम बुलाए खत लिखना। खत तो लिखना। आपने खत लिखना आप भूल गए और उसे पता भी नहीं चला। चलिए बहुत सुंदर, आपकी मोहब्बत पहुंच गई है। बहुत 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 खूबसूरत था। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संगीता श्रीवास्तव जी, छिंदवाड़ा से हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं और उतना ही सुंदर गाती भी हैं। तो संगीता जी, करवा चौथ की बधाई के साथ साथ आपका गीत। जी, बहुत-बहुत सादर नमन आप सभी को करती हूँ जी मैं। करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को और दोहे कुछ पढ़ते हुए गीत की जी तरफ आपको ले चलूँगी मैं। करवा चौथ की थाल में हम्म, भर सजना का प्यार, करवा चौथ की थाल में भर सजना का प्यार, आज सुहागन कर रही चूड़ों की झनकार, चूड़ों की झनकार, सरगी आशीर्वाद की प्रेम भरी देसार, बहुत सुंदर। सदा सुहागन मांगती व्रत श्रद्धा विश्वास, वाह बहुत सुंदर, बहुत व्रत सुंदर। श्रद्धा विश्वास, नेह मान की ओढ़ली लाल चुनर हर शाय, देख रही है चांद को एक चांद क्या बात है, इठलाए, बड़ी एक चांद इठलाए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे गीत की तरफ थोड़ा चलती हूँ। माइक पास में रखें। जी जी। हम्म, मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है, मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है, भीगे बादल से मिलकर इन झरनों को झरना है, भीगे बादल से मिलकर इन झरनों को झरना है, आते जाते हर मौसम की पीड़ा को हरता हूँ, मन की अग्नि बुझाने वाले मेघों का कहना है, आवाज थोड़ी मध्यम कम आ रही है। मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है, भीगे बादल से मिलकर इन झरनों को झरना है। आवाज अभी आ रही ठीक से? हाँ, जी जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी जी। पहला बंद पेश करती हूँ, देखिएगा। रिम झिम जब ये सावन छूता है तन मन को, रिम झिम जब ये सावन छूता है तन मन को, पोर पोर सकुचाती वसुधा तकती है उपवन को, उजली उजली सी हरी तिमा नौ श्रृंगार करती है, साजन की यादों की बिंदी माथे पर रखती है, बहुत सुंदर। इंतजार की सब घड़ियों में मुझको ही रहना है, इंतजार की सब घड़ियों में मुझको ही रहना है, मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है। आवाज बहुत कम हो रही है, थोड़ा सा साउंड पास। ठीक है, ठीक दूसरा बंद देखिएगा जी। है। जी, स्वागत। गड़ गड़ करती बिजली जब घन घन में होड़ मचाती, गड़ गड़ करती बिजली जब घन घन में होड़ मचाती, बारिश की छम छम में तब पायलिया शोर मचाती, मतवाला कजरा बह बह जब करता है मनमानी, मतवाला कजरा बह बह जब करता है मनमानी, भीगे मन की कंदराओं से टपके टप टप पानी, बैरागी मन भी अकुलाता जिसको तप सहना आइए है,
बैरागी मन भी आइए। अकुलाता जिसको तप सहना है। मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है। मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है। आधे और घंटा आखिरी बंद पेश कर रही हूँ, देखिएगा। जी, स्वागत है। फूलों की डाली बन झूले जब सखियों संग कजरी। फूलों की डाली बन झूले जब सखियों संग कजरी। महक महक जाती है गोरी अंग अंग भर कजरी। रंग बिरंगे फूलों पर यौवन कुछ इठलाता है। रंग बिरंगे फूलों पर यौवन कुछ इठलाता है। बहती है जब पुरवाई हर सावन मधुमाता है। चंचल शोख हवा की कानों ने रुंझुन पहना है। चंचल शोख हवा के कानों ने रुंझुन पहना है। मध्यम मध्यम बारिश की इन बूंदों का कहना है। भीगे बादल से मिलकर इन झरनों को झरना है। आते जाते हर मौसम की पीड़ा को हरता हूँ। मन की अगन बुझाने वाले मेघों का कहना है। बढ़िया। मध्यम 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 मध्यम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत 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 फिर से करवा बहुत चौथ की बहुत सुंदर शुभकामनाएं। प्रकृति का जो श्रृंगार का रूप बहुत आपने बहुत वर्णन सुंदर किया सुंदर। है, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आदित्य जी, डॉक्टर आदित्य जी, इन्होंने चांद का जिक्र किया। हम पुरुषों के तो भाग्य में साल में एक ही दिन आता है जिस दिन 2 चांद देखते हैं, एक आसमान में एक धरा पे। तो ये हमारे लिए 2 चांद दिखाई देते हैं उस दिन। क्या बात है। जी, और हमें जीवन भर एक ही चांद दिखाई देता है, दूसरा क्या बात है, क्या बात है। तो प्रेम की प्रकाष्ठा है आपके। बिल्कुल। जी, तो अब आदित्य भाई, आप बेंगलोर से हैं, डॉक्टर आदित्य शुक्ल, और ये श्रृंगार की बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं क्या और बात, लिखते से उतने ही झूम झूम कर उसको सुनाते भी हैं। क्या और बात है। हमारी भाभी बड़ी भाग्यशाली है इस मामले में। हम्म, जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, आपने धन्यवाद। मुझको ये अवसर दिया। और मैं तो आज बिना किसी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कुछ प्रतिशत लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उनको उतने ही जी। विपक्षी लोग हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन बढ़िया मैं तो बढ़िया। अघोषित रूप से और बिना बिना निर्विवाद रूप से संपूर्ण भारत के पुरुषों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या क्या बात। बात है, चलिए। तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी है और मेरी हम्म। कविता को दृष्टि से सब सुने। जी, अ, वस्तुतः महिलाओं को यह हमेशा शिकायत रहती है कि भाई आप अपने प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन हमको बहुत कम अवसर मिलता है। तो हमको बहुत कम अवसर मिलता है, और कभी व्यक्ति इजहार भी कर दे तो उस पर विश्वास नहीं होता। क्या तो मैं बात आज है। इस क्या अवसर बात है। का लाभ लेता हूँ, आज इस अवसर का लाभ लेता हूँ और सुनेगा बिल्कुल, एक दो। बहुत और अब बहुत अच्छा आपने कहा, और कुछ मैं कहते हुए बुलाना चाहूंगी हमारी आज की बहुत ही विशेष मेहमान, जिसे आप लोग मेरे ख्याल से पहली बार सुनेंगे। हमने बहुत सुना और बहुत सुंदर गाती हैं, डॉक्टर निधि सिंह बघेल जी। बघेल को मैंने साथ में रख दिया है राकेश जी की फरमाइश पर। जी, जी। तो ये जो तेरी अच्छा आंखें है ना, ये जो तेरी आंखें है ना जाने क्या क्या कहती हैं। जो तेरी आंखें हैं ना जाने क्या क्या करती हैं, चुप रहकर भी ना जाने कितना कुछ कहती हैं। ये जो तेरी आंखें हैं ना, निधि जी, आपकी स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इंदु जी। जी, और राकेश जी का आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। सबसे पहले सभी माताओं को करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यूँ तो साल में हम बहुत से व्रत पूजन करते हैं, लेकिन करवा चौथ अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि स्त्री व्रत कर रही है, साथ में पति का पूरे दिन पूजा की तैयारियों में लगे रहना, पत्नी के प्रति विशेष क्योंकि जैसा आदित्य जी ने कहा कि अक्सर जता नहीं पाते हैं, ये एक दिन है जब वो जता दुख है। सकते हैं। सही बात। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, सीधे 2 शेर पढ़ना चाहूँगी और फिर उसके बाद
तमन्ना जगाना मगर धीरे धीरे, हम्म तमन्ना वाह जगाना मगर धीरे धीरे, मेरे चांद आना मगर धीरे धीरे, है वाह वाह हाँ, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह वाह। आना मगर धीरे धीरे, बहुत सुंदर। मेरे चांद आना मगर धीरे धीरे, तमन्ना जगाना मगर धीरे धीरे, मैं तपती हुई जेठ की दोपहर हूँ, हम्म तपती हुई जेठ की दोपहर हूँ, मैं तपती हुई जेठ की दोपहर हूँ, घटा बन के छाना हाँ, मगर धीरे धीरे, ओह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह। वाह। घटा बन के छाना मगर धीरे धीरे, मेरे चांद आना मगर मगर धीरे धीरे, तमन्ना जगाना मगर धीरे धीरे। तो अब सीधे अपने गीत पर आती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। वाह तो ये तो 2 शेर थे, क्योंकि मुझे पता है आज सारा दिन स्त्रियां किस और अ, निधि जी मुझको लगता है कि इस गीत को सुनने के बाद ये सारी सृष्टि की जो करवा चौथ करने वाली महिलाएं हैं ना, आपको दोष देंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे बुला रहे हैं चांद धीरे को। बोल दिया। चांद है, धीरे मौसम के धीरे। कारण धीरे धीरे आता है। सबको और पता खास चलेगा तौर इतना सुंदर गीत के बाद कोई मनुहार करे तो चांद जल्दी कैसे आ सकता है। जी खास तौर से हमारी यंग जनरेशन तो टाइम देखती रहती है दौड़ कब के ही आ निकलेगा जाएगी। चांद। एकदम एकदम सही। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो अब और एक आपके गीत की और विशेषता है, इसको सुनने के बाद फिर सब महिलाएं हैं बहुत धैर्य से प्रतीक्षा करेंगी। जी जी जी, ये मेरा बात तो मनुहार को उद्देश्य मानना पड़ेगा चांद। चलिए जी। स्वागत। ये शेर सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते कब आएगा चांद, कब आएगा चांद, तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, जो व्रत होता है वो धैर्य के साथ किया जाए तो वो व्रत है, अन्यथा वो एक फॉर्मेलिटी है। पात्र रह जी जाता है। बिल्कुल औपचारिकता। बिल्कुल बिल्कुल सही में कहा। धैर्य होना बहुत जरूरी है। और आगे देखिए, मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके समक्ष स्वागत। स्वागत कि है। एक स्त्री के जीवन में प्रेम क्या-क्या परिवर्तन लेकर आता है, उसका नजरिया किस तरह बदलता है और क्या महत्व रखता है, एक इंसान उसके लिए क्या-क्या बन जाता है, आप देखें। देखिए एकाकीपन में गूंजी झनकार, आज हृदय के एकाकीपन में गूंजी झनकार, मन के मौन भाव भी जैसे गाते हूँ मल्हा, आज हृदय के एकाकीपन में गूंजी झनकार, मन के मौन भाव भी जैसे गाते हूँ मल्हार। और बन देखिए। स्वागत। आज जलाता आज जगाता था ज्वाला जो, पवन हुआ है चंदन, क्या बात। वाह 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 आज जलाता आज जगाता था ज्वाला जो, पवन हुआ है चंदन, स्नेह ज्योति से आलोकित है मेरा यह निर्धन मन,
नैनों में जल, नैनों में जल सिंधु मड़ता, यद्यपि पारावार। नैनों वाह में वाह जल सिंधु मड़ता, यद्यपि पारावार। मन के मौन भाव भी जैसे गाते हो मल्हार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत बहुत आगे बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। तुम्हारा बहुत सुंदर। अगला गुरु बनते जी, कि क्या कैसा था जीवन इसके पहले और कैसा अब हो गया, देखें कि लगता था यह शून्य व्याप्त हो जाएगा जीवन में। लगता था यह शून्य व्याप्त हो जाएगा जीवन में। नहीं दिखी थी अब तक कोई जीवन आस सपन में। नहीं दिखी थी अब तक कोई जीवन आस सपन में। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में जीवन भर कर दिया अमित विस्तार। मन के कौन भाव भी जैसे गाते हो मल्हार। बहुत मन खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। भाव बहुत भी सुंदर। जैसे गाते हो मल्हार। और विशेष रूप से मैं इस बंद के लिए ये कहना चाहूंगी कि ये इस बार का करवा चौथ, आज का करवा चौथ मेरा 10वां करवा चौथ है। वाह और वाह, मैं भेंट के रूप में देना चाह रही थी। सो बहुत इस सुंदर। ये आखिरी पंक्तियां हुई कि श्वास श्वास में जीवन भर कर दिया अमित विस्तार। मन के मौन भाव भी देख जैसे गाते हो मल्हार। और अगला बंद मैं आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ। देखिए कि प्रेम पाश सानिध्य तुम्हारा, यदि ऐसी हो कारा। पाश सानिध्य पर अब चल कर जवां एक शाम करती हूँ। क्या बात है, तिजके पार चल कर अब जवां एक क्या बात। शाम करती हूँ। मैं तेरी आशिकी का जिक्र हर एक शाम करती हूँ। जहाँ हो इश्क में सजदा वहाँ हर बार करती हूँ। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, क्या बहुत बात, बहुत क्या बात, क्या वाह, बात, वाह। क्या बात, क्या बात। बहुत भाई बढ़िया। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको इतनी अच्छी प्रेमिकाएं मिली हैं, प्रेमिका के रूप में पत्नी मिली है, पत्नी के रूप में प्रेमिका मिली, क्या दोनों बात, क्या एक बात। साथ क्या मिली बात हैं। है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी अर्जेंट बहुत मतलब सुंदर। एकदम तत्कालिक बोला और सब हाजिर हो गए और बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन वास्तव में आपने सही कहा है राकेश भाई, हम सबके लिए बड़ा पावन और बड़ा खूबसूरत और बहुत खिलने और महकने वाला दिन है। और इस जी दिन इस प्रोग्राम की अपनी एक खास अहमियत हो जाती है। तो जी। राकेश भाई और योर माइंड ओपनर एक दुआ करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, कामना करता है कि सभी का सौभाग्य बना रहे, सभी का सुहाग बना रहे, आप सभी भी इसी कुछ सुना तरह दीजिए। खिलते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं बस ये कहना चाहूंगा मेरी सभी बहनों को, सभी को ये त्योहार का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और जहां तक मेरी निजी बात है सुनाने की, तो अब इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि अगर ईश्वर मेरी कभी माने कोई बात, एक बात माने अगर जीवन में, तो मेरे जितने जन्म हों, और मैं अगर जन्म में पुरुष हूं, तो मेरी जो अब पत्नी है वही मुझे हर जन्म में मिले। क्या बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी। बढ़िया, बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं, अगर मुझे स्त्री का जन्म लेना पड़े तो वो पति रूप में भी मिल जाए, पर जोड़ा यही क्या रहे बात। हमारा
क्या यही बात एक है। मेरी बहुत कामना है ये ईश्वर से, बॉन्डिंग बनी रहे, बहुत अच्छी ये बात। बॉन्डिंग ना आप टूटे सभी को कभी। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई भी। हाँ, आप करवा सभी चौथ को, की पूरे सभी को देशवासियों को, जो सभी भी को इस बधाई चैनल के करवा माध्यम चौथ से की। आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत बधाई। सबको शुभ हो, मंगल हो। आपका बहुत इसी बहुत कामना के आभार, साथ बहुत आप आपका आभार। सभी पुण्य लोग आभार। को और इंदु जी, आपके पंच रत्नों का विशेष तौर से आधार। हम दोबारा फिर मिलेंगे कार्यक्रम में, जरूर तब तक के लिए जरूर जरूर। धन्यवाद।